डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आज मैं आप लोगों को एक पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री गिव पटेल जी द्वारा लिखा गया है, इसको मैं बताऊंगा। आजकल पेड़ बहुत सारे काटे जा रहे हैं, तो मिस्टर पटेल ने एक व्यंग लिखा है। द पोएम इज़ अबाउट द हार्म डन टू द इन्वायरमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स, माने हम लोग जो पेड़ काट करके इन्वायरमेंट को, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह जो है उसी के विषय में लिखा गया है और एक आयरोनिक वे में, एक व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है। और कवि के विषय में एक अलग वीडियो, आज केवल पोएम। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। कवि मिस्टर पटेल बोलते हैं कि यदि हम पेड़ों को काटना चाहते हैं तो पेड़ों को काटने में हमें समय लगेगा। इट टेक्स मच टाइम, ज़्यादा समय लगेगा। टू किल अ ट्री, यदि हम पेड़ों को अच्छे से काटना चाहते हैं, उनका अस्तित्व सदैव के लिए मिटा देना चाहते हैं। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। जैब ऑफ नाइफ का मतलब होता है चाकू का वार। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि चाकू से पेड़ काटेंगे, तो जैब ऑफ नाइफ का मतलब आरी से अगर हम सोचते हैं कि केवल आरी के वार से विल डू इट, ये काम कर जाएगा, अर्थात नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, मतलब आरी के वार से, किसी भी नुकीले हथियार से अगर हम पेड़ों का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है भैया? इट हैज़ ग्रोन स्लोली, क्योंकि पेड़ जो है वह धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे? कंज्यूमिंग द अर्थ, और यह क्या है, धरती से पोषण लेता है, खाना पीना यह धरती से ही लेता है पेड़। राइजिंग आउट ऑफ इट, और धरती से ही इसका उदय होता है। फीडिंग माने खाना लेना। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इट्स माने धरती, क्रस्ट माने टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, माने ये पेड़ जो है धरती के ऊपरी भाग से जो है ना, ये अपना भोजन पानी लेते हैं। एब्जॉर्बिंग मतलब चूस लेते हैं। ईयर्स ऑफ सनलाइट, मतलब एक साल तक ये पेड़ जो है ये चूसते हैं, मतलब लेते हैं क्या, एयर, वाटर, ठीक है, माने साल भर जो है ये हमारे पेड़ जो है ये धरती से जो है अपना भोजन वोजन लेते रहते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं। एंड आउट ऑफ इट्स, और इसके बाद जो है धरती के बाहर से क्या माने, और क्या होता है, लेप्रोसाइट। लेप्रोसाइट का मतलब होता है वृक्ष की छाल, और लेप्रस का मतलब ये होता है कि लेप्रोसी कोढ़ रोग होता है, हाइड मतलब छाल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ इसको लेप्रोसाइट इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से कोढ़ चूता रहता है ना, माने जहाँ से हम पेड़ों को काटते हैं तो उनकी छाल से देखोगे थोड़ा सा रस टपकने लगता है, तो क्या होगा, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइट, और वृक्षों की उसी छाल से स्प्राउटिंग लिप्स। स्प्राउटिंग का मतलब ग्रोइंग, बढ़ता हुआ, लिप्स माने पत्ते, माने नए पत्ते आ जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ये है, कवि बोलना चाहता है कि पेड़ों को संपूर्णतया समाप्त करने के लिए समय लगता है। चाकू के एक वार से अगर हम ये सोचते हैं कि पेड़ों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वह धीरे धीरे धरती से अपना भोजन लेकर के फिर जो है धरती से बाहर निकलते हैं, ठीक है, और ये जो है धरती के आउटर माने कि टॉप लेयर से जो है अपना भोजन लेते हैं और सालों तक हवा पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और उसके बाद जहाँ से जो माने वृक्ष की जो छाल है, यहीं से जो है नई पत्तियाँ जो है फिर से उगने लगती हैं। तो आपने काटा, फिर साल 2 साल बाद फिर नया वृक्ष वही हो गया, तो वृक्ष मरा कहाँ? इसीलिए कवि कहता है सो हैक एंड चॉप। हैक मतलब मारना, प्रहार करना, चॉप मतलब काटना। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि पेड़ों को काट करके और उनके जो है उनके माने वृक्षों की शाखाओं को हम टुकड़े टुकड़े करके, बट दिस अलोन वोंट डू इट, अगर हम ये सोचते हैं कि पेड़ मर गए तो ये गलत है, ये सब नहीं कर पाएंगे। नॉट सो मच पेन विल डू इट। नॉट सो मच पेन विल डू इट का मतलब ये है कि हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, अपने शरीर को दर्द दे दे, मेहनत कर ले कि नहीं हम पेड़ों को काट के रहेंगे,
कोई काम नहीं करेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, माने आपकी कोशिश जो है एकदम बेकार जाएगी। द ब्लीडिंग बार्क का मतलब यहाँ पर होगा बच्चों कि वृक्ष की वह छाल जिससे रस टपकता हो, ब्लीडिंग खून टपकना, रस टपकना। विल हील माने इसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप काटेंगे, अपने शरीर को जो है नुकसान पहुँचाएंगे, दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे, लेकिन फिर भी वृक्षों की छाल से जहाँ रस टपकता है यहीं से जो है नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ज़मीन के माने बहुत क्लोजनेस से, विल राइज उगेंगी क्या, कर्लिड मतलब घुंघराले, ग्रीन माने हरे भरे, ट्विक्स माने पत्ते, टहनियाँ। कहने का मतलब वहीं से जो है हरे भरे धीरे धीरे जो है वह छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं। मिनिएचर माने छोटा, स्मॉल, बो माने पत्ते शाखाएँ। अब वहीं से आ जाएंगे, जो ब्लीडिंग बार्क है जहाँ से रस टपकता है वहीं से माने ज़मीन के भीतर से जो है नए नए आप पत्ते देखेंगे वह आने चालू हो जाएंगे। गांव, यूपी, बिहार वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं। और छोटे छोटे पत्ते जो है इसमें आने लगते हैं। विच जिसको इफ़ अनचेक्ड, अगर उसको चेक न किया गया, मतलब अगर उसको उस नए पत्ते को काटा न गया, विल एक्सपैंड वह बढ़ जाएगी, अगेन एक बार फिर, टू फॉर्मर साइज माने वह अपने फॉर्मर साइज में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि माने कि केवल जो है उनको काटने से अगर ये हम सोचते हैं कि पेड़ों को हम जो है बहुत नुकसान पहुंचा देंगे तो नहीं होगा। आप अपने शरीर को जो है चाहे कितना भी कष्ट दे दीजिए, पेड़ जो है जहाँ से रस टपकता है पेड़ों की छालों से जो है वह फिर से नई नई पत्तियाँ बाहर आ जाएंगी। यदि इन पत्तियों को चेक न किया गया, तोड़ा न गया, नष्ट न किया गया, तो ये फिर अपने फॉर्मर साइज में आ जाएंगी, मतलब अपने उसी रूप में आ जाएंगी। बच्चों ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 बाद में बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।